प्रोडक्ट सेलिंग के 10 महत्वपूर्ण स्टेप जो आज मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि 100 में से 95 ग्राहक को आप बिना ज्यादा मोलभाव के आसानी से महंगा वस्तु बेचने में कामयाब हो जाएंगे। आपका व्यापार चाहे कोई भी हो, अगर मार्जिनल वस्तु आप अपने बिजनेस में सेल करते हैं तो इस डील प्रोसेस को अंत तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वरना कस्टमर हैंडलिंग के खास डीप पॉइंट को आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कस्टमर हैंडलिंग व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्राहकों को हैंडल करने की कला किसी व्यापार का भविष्य निर्धारित करती है। एक संतुष्ट ग्राहक 50 लोगों को आपके शॉप तक आने के लिए मोटिवेट कर सकता है और एक असंतुष्ट ग्राहक 100 लोगों को आपके शॉप तक आने से रोक भी सकता है। एक अच्छा डील प्रोसेस ग्राहक से संबंध मजबूत करता है, लोगों को शॉप में बार बार आकर्षित करता है, मार्केट में शॉप का बेहतर इमेज तैयार करता है। ग्राहकों को किस वक्त किस जानकारी की जरूरत होती है और उनके सामने उस इंफॉर्मेशन को कितना सटीक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डील करने में कितना सफल होंगे और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कितने लोगों को आपके शॉप तक आने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ग्राहक आखिर आपसे चाहता क्या है। कीमत में कम हो और चीज में दम हो, क्वालिटी हो बेस्ट मगर पैसा ना हो वेस्ट। अर्थात प्रोडक्ट और उसके क्वालिटी को कीमत से ज्यादा वैल्यूएबल साबित कीजिए ताकि वस्तु के सामने कीमत सस्ता हो जाए। ग्राहक आपके पास क्यों आया है? सस्ते की आस में और आपके विश्वास में। इसलिए बिना कीमत कम किए करो समस्या का ऐसा समाधान कि गलती से भी ना जाना पड़े उसे किसी दूसरे की दुकान। आखिर कैसे संभव होगा? ग्राहक ने जैसे ही कीमत पूछा, हल्के स्माइल के साथ कीमत बतलाइए। अब आपकी नजर कहां होना चाहिए? ग्राहक के चेहरे के एक्सप्रेशन पर, और दिमाग उसके होठों से निकलने वाले सवाल या ऑब्जेक्शन पर। ग्राहक क्या बोलने वाला है? जब तक वो बोलेगा नहीं, आपको उसके ना खरीदने के कारण का पता कैसे चलेगा? कारण पता चल गया तो हैंडल करना आसान हो जाएगा। इसलिए ग्राहक को बोलने के लिए उकसाइए। अरे भाई साहब, क्या हुआ? ओ बहन जी, सुनिए तो जरा, 1 मिनट रुकिए, कुछ तो बोलिए, अपने होंठ तो खोलिए, आपके 2 शब्द सुनने को कान तरस रहे हैं। ग्राहक वापस क्यों जाता है? अक्सर कीमत बतलाने के बाद एक दुकानदार यही कहता है, ये बहुत बढ़िया है, ये वर्ल्ड क्लास है, गलत रेट नहीं लगाऊंगा, मेरा विश्वास करो, कुछ होगा तो हम बैठे हैं ना। भाई साहब, जब तक प्रॉब्लम ग्राहक के अंदर से बाहर नहीं आएगा, आप कुछ भी बोलिए बेकार है। वो केवल आपके विचार होंगे, आपके सजेशन होंगे। कस्टमर हैंडलिंग का अब मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोनों के डील प्रोसेस में कितना फर्क है आप नोट कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले एक सामान्य दुकानदार का हैंडलिंग प्रोसेस। एक महिला कस्टमर, भैया ये स्टूल कितने का है? 500 रुपए का। महंगा बोल रहे हैं। ये महंगा कहाँ है? या ये महंगा नहीं है? नहीं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं आपको सस्ते वाला भी दिखा देता हूँ। मुझे यही चाहिए, सही कीमत लगाइए। ये कम में नहीं आएगा, 350 रुपए दूंगी। नहीं आएगा बहन जी, ये अलग चीज है। वो सब छोड़ो भैया, 370 में देना है तो दे दो। नहीं आएगा तो फिर रहने दीजिए भैया। फिर महिला कस्टमर बिना खरीदे वापस। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। ये स्टूल कितने का है? 500 रुपए का। महंगा बोल रहे हैं। सही कहा आपने, ये वाकई थोड़ा महंगा है। मैंने भी पहली बार जब ऑर्डर दिया था और पहली बार जब शॉप में रखा तो मुझे भी लगा था इतना महंगा स्टूल कोई क्यों खरीदेगा, जब 250-300 रुपए में मिल जाता है, जो देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है। फिर लोगों ने पसंद किया और खरीदा भी। बाद में उनका कहना था कि इसकी क्वालिटी 300 रुपए वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। और फिर हमने 700, 1000 और 1500 रुपए मूल्य का स्टूल भी रखना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये 250 का है और ये 300 का है। वैसे बहन जी एक बात बताएं, आप किस रेंज तक खरीदना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है इस स्टूल में जो 500 रुपए बोल रहे हैं? बहन जी, आपने वाकई बिल्कुल सही सवाल किया है। दरअसल आप अपने पैसे का सही वैल्यू चाहती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब इसे देख लीजिए। ये स्टूल देखिए, 370 रुपए का, स्टैंडर्ड साइज का, 495 ग्राम इसका वजन है। ये पूरा स्क्वायर साइज में है। ये स्टूल देख लीजिए और ये स्टूल देखिए नील कमल का,
1500 रुपए का हाई क्वालिटी प्लास्टिक से तैयार किया गया है। इसका सीट वाला आधार सिलिकॉन से बना है जो एक्स्ट्रा स्थिरता प्रदान करती है। इसमें सख्त कांच भी मिक्स है जो स्टूल को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। जी, ऐसा है भैया, लोग पैसा तो ज्यादा बतलाते हैं और अच्छी चीज देने की बातें करते हैं, लेकिन जल्दी ही खराब हो जाता है। जी, सही कहा आपने। एक व्यापारी का सबसे मूल्यवान गुण उसका ईमानदारी होता है। बहन जी, यकीन कीजिए, जब तक आप हमारे शॉप में खरीदारी से संतुष्ट नहीं होंगे, आप दोबारा नहीं आएंगे। वैसे आपने तो ये बतलाया ही नहीं कि आपका बजट क्या है। 300 से 400 रुपए तक। ठीक है, मैं आपको बतलाता हूँ। ये लीजिए, ये आपके रेंज में 2 आइटम है। आप चाहें तो इसमें कलर भी मिल सकता है। वैसे अगर आप 200 रुपए और अफोर्ड कर सकती हैं तो बेहतरीन कलेक्शन आप खरीद सकती हैं। बतला दीजिए। ये है भारत सेल्स कॉर्पोरेशन का आइटम। आपने नाम तो सुना ही होगा। ये प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम बनाती है। ये भी स्क्वायर साइज में है। 650 रुपए का है, लेकिन कीमत आप ज्यादा बता रहे हैं। इसमें कुछ कम कीजिए। इसमें कम करने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अब एक सवाल दुकानदार के विश्वास का है, इसलिए अपनी 50 रुपए के मार्जिन को मैं आपके लिए पूरा छोड़ रहा हूं। डर दिखलाना अगर जरूरी हो तो। ये मजबूत है, कीमत भी ज्यादा नहीं है, और अगर कोई मोटा आदमी बैठता भी है तो हल्के क्वालिटी के स्टूल की तरह इसके पैर इधर उधर फैलेगा भी नहीं, गिरने का डर नहीं रहेगा। हमारे पड़ोस वाले भाई साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारा कीमत ज्यादा है। देखो, मैंने 250 रुपए में खरीदा है। 3 महीने बाद उसका बेटा एक दिन बातों ही बातों में ये कह गया कि पापा स्टूल में बैठ रहे थे और गिर गए। मैंने पूछा बच्चे से, कैसे? स्टूल का एक पैर फिसल गया। अब आप ही बताइए, घर पे किसी मेहमान के साथ ऐसा होता है तो कितनी बेइज्जती की बात है। इतनी सारी बात करने के बाद कुछ सेकंड चुप हो जाइए। कस्टमर को किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए सोचने का 1 आध मिनट वक्त दीजिए। अगर वो फैसला नहीं ले पाते हैं तो आप एक सवाल कर सकते हैं, तो बताइए बहन जी, इन तीनों में से कौन सा स्टूल फाइनल कर दें? वो अपना निर्णय सुना देंगे। अगर असमंजस में हो तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कोई बात है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं इसे सेलेक्ट करता, और क्यों करते उसका कारण बतला दीजिए। और अगर कोई शंका जाहिर करती है तो आप उनके किसी परिचित व्यक्ति का उदाहरण देकर कह सकते हैं कि 4 महीने पहले उन्होंने यही स्टूल हमसे लिए थे। वो कीमत और क्वालिटी के मामले में संतुष्ट भी हैं। आप चाहें तो उनसे फोन करके पूछ भी सकती हैं। फिर भी निर्णय लेना अगर मुश्किल हो रहा हो तो आप एक कदम उन्हें लीड कीजिए। कई बार ग्राहक डिसीजन नहीं ले पाता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तब आप कह सकते हैं कि मेरे विचार से आपके बजट को ध्यान में रखते हुए उपयोग की दृष्टि से यही बेहतर रहेगा, तो बतलाइए कितना पीस दे दें। या अगर लोकल ग्राहक है तो कह सकते हैं, आप लेकर जाएंगे या भिजवाना है। साथ ही पूछ सकते हैं कि वो पेमेंट कैश देंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कस्टमर को हैंडल करेंगे तो मोल भाव की नौबत कम आएगा और आपके लिए बेचना आसान हो जाएगा। ग्राहक के आपत्ति ऑब्जेक्शन आपके बेचने की राह को आसान बनाने का सबसे बड़ा विकल्प है। किसी व्यापार में बेचने की राह पर जो व्यक्ति जितना ज्यादा ना सुनता है, वो बेचने के फील्ड का उतना ही बड़ा माहिर खिलाड़ी बनता है। ग्राहक के ना को या नेगेटिव विचार को कभी गलत नजरिए से ना देखें। आप टेंशन में रहेंगे और लोगों से जाने अनजाने में सही व्यवहार भी गलत होने लग जाएगा, जो मार्केट में आपकी इमेज और इज्जत दोनों खराब कर सकता है। जबकि एक सिस्टमेटिक डील प्रोसेस कस्टमर से कनेक्ट करता है, उन्हें शॉप में बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। एक और जरूरी बात, प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का नॉलेज, ये 3 चीज मोल भाव को कंट्रोल करता है और साथ ही बिक्री को बढ़ाने में मदद भी करता है। बशर्ते किस समय क्या करना है ये पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार ऐसे ही कस्टमर्स के मोल भाव से परेशान रहते हैं तो उन्हें अभी तुरंत ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आप उनके व्यापार वृद्धि के बारे में दिल से सोचते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर भविष्य में ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।